नमस्कार। जय गुरुदेव। आत्म साक्षात्कार के लिए एक मार्ग है ध्यान योग का मार्ग। इसी ध्यान योग के मार्ग में भगवान शिव द्वारा देवी पार्वती को 112 विधियां बताई थी। उन 112 विधियों में से एक जो है बहुत ही उपयुक्त और सरल विधि है। उस विधि का नाम है 111 श्वासों का ध्यान। ये कहाँ वर्णित है? ये विज्ञान भैरव तंत्र में वर्णित है। किसने किसको कहा? भगवान शिव ने माता देवी पार्वती को 112 ध्यान विधियों में से एक ध्यान की विधि का नाम है 111 श्वासों का ध्यान का वर्णन किया है। रहस्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में छुपा हुआ है। क्या करना है कि हमको आत्म साक्षात्कार हो? इसमें हमको श्वासों की गणना करना है। ध्यान के दौरान अपनी सांसों की हमको गणना करना है। एक श्वास लें और एक श्वास छोड़ें और इस श्वास को हम एक माने, मतलब श्वास लेना, श्वास छोड़ना, इसको हम एक मानेंगे और ऐसा हम 111 श्वास लेंगे। श्वास की गिनती करते समय मन को वर्तमान क्षण में बांधें। हम मन में कोई और विचार न ले आए। वर्तमान का जो क्षण है वो क्षण में हम मन को बांधें और विचार को, अन्य विचारों को मन में ना आने दें। तीसरा, हम इस बात का ध्यान रखें कि श्वास की गति पर हमारा पूरा ध्यान रहे। श्वास को धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से और गहराई से लें। हर श्वास के साथ शरीर में ऊर्जा के संचार को महसूस करें। जब 111 श्वास पूरी हो जाए तो मन एक विशेष शून्यता और निर्विचार की स्थिति में पहुंच जाएगा। आप अनुभव करें, यह ध्यान की गहरी अवस्था होती है जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। तो इस श्वास विधि का नाम है 111 श्वास। क्या लाभ है? पहला लाभ है मन की शांति, विचारों की अशांति कम होती है। दूसरा, ध्यान की गहराई, हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान की प्रगाढ़ता भी बढ़ती है। नंबर 3 जो है आध्यात्मिक अनुभव होता है। आत्मज्ञान और चेतना की उच्च अवस्थाओं का अनुभव हो सकता है। और लाभ, हमको तनाव से मुक्ति मिलती है। मानसिक तनाव हमारा कम होता है जिससे हमारी चिंताएं घट जाती है। क्या सावधानी रखें? सावधानी है हम शांत रहें, हम स्थिर रहें, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे, आंखें बंद रखें, गिनती शुरू करें और हर श्वास के बीच में कुछ क्षण रुके। बस ये हो गया हमारा भगवान शिव द्वारा देवी पार्वती को बताई गई ध्यान विधि। इस ध्यान विधि का नाम है 111 श्वास और इसका वर्णन है विज्ञान भैरव तंत्र में। जय गुरुदेव।